नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम पिछली क्लास में भारत के त्योहारों को हमने डिस्कस किया था। अब आज की इस क्लास में इन त्योहारों के अगली श्रृंखला को आगे हम कवर करने वाले हैं। अब आगे हम जिस स्टेट को पढ़ेंगे उसका नाम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के त्योहारों के बारे में हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र का जो त्योहार है उसका नाम है काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव। इसके बाद बिठोवा गुड़ी पड़वा। दोस्तों ये गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का नव वर्ष भी है। इसके बाद पोला को एसएससी जीडी 2023 में जब पूछा इसको तो पूछा था कि वो कौन सा त्योहार है जो बैलों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि उनका बैलों का उपयोग खेती में किया जाता है। ये पोला जो उत्सव है महाराष्ट्र का, इसमें क्या है, बैलों की पूजा की जाती है, ये उसके लिए है। उसके हरियाणा का जो महत्वपूर्ण त्योहार है अभी इस समय चल रहा है सूरज कुंड मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूरज कुंड मेला ये दोस्तों हस्तशिल्प मेला है। इसमें क्या है कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर अन्य सभी राज्यों से, भारत के अन्य सभी राज्यों से लोग वहां पहुंचते हैं और अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद सांग महोत्सव गुग्गा नामी मेला। गुग्गा नामी के बाद गीता महोत्सव। दोस्तों ये गीता महोत्सव जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष इसमें जो पार्टिसिपेट स्टेट है इंडिया का, वो असम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सिक्किम के बारे में, सिक्किम में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है लोशांग है। इसके बाद है शागा दावा, भूमचू, सोनम लोछार, और इसके बाद है सकेवा। दोस्तों लोशांग जो फेस्टिवल है भूटिया व लेप्चा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो है ये इनका 9 वर्ष है। जैसे हमने बताया यहाँ पर गुड़ी पड़वा को कि ये महाराष्ट्र का 9 वर्ष है। क्या है? महाराष्ट्र का 9 वर्ष। वैसे ही जो है भूटिया जनजाति का ये जो लोसांग है वो 9 वर्ष है। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना राज्य की। बात करेंगे। तेलंगाना में है बथुकम्बा। दोस्तों ये फूलों का त्योहार है। बथुकम्बा, बोनालू हो गया। इसके बाद हमने बताया मेद राम यात्रा। जिस तरह भारत में सबसे बड़ा जो है कुंभ मेला है, उसके बाद भारत में लगने वाला दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है वो मेद राम यात्रा मेला है, जो कि तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। असम में वांचुआ जो है ये वहां की जनजाति है, तीवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
वांचुआ हो गया, बिहू। बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। तीसरा है मीदम मीफी। मीदम मीफी। उसके बाद चाय महोत्सव। चाय महोत्सव, माजुली महोत्सव, माजुली हो गया, चाय महोत्सव हो गया, बैशागु हो गया। गज उत्सव जो है इस बार जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर, उसमें मनाया गया। इसके बाद देहिंग पटकई, जो कि वहां का एक अभ्यारण्य भी है, देहिंग पटकई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है असम की दृष्टि से, वो है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची मेला इस बार SSCGD में इसको पूछा गया। अम्बुबाची मेला ये एक शक्तिपीठ है कामाख्या में, जो उनके यहाँ पर इस मेले का, उस शक्तिपीठ में, माता के शक्तिपीठ में इस मेले का आयोजन किया जाता है। हम अगला राज्य की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गंगा पुष्करोलु महोत्सव। गंगा पुष्करोलु महोत्सव दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया गया ये महोत्सव जो है, शाकुंभरी मेला, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आप जानते हैं, ताजमहल के लिए ये आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव हो गया। कालिंजर मेला। उसके बाद देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो है नौचंदी मेला। GD में इसको पूछा, नौचंदी मेला, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश के ये मेले। अब अगले राज्य में हम कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक का जो महत्वपूर्ण त्योहार है कंबाला हो गया। इसके बाद कंबाला के बाद नाड़ा हब्बा। ये क्या है कि ये दशहरा का है। जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं, वैसे ये कर्नाटक राज्य में नाड़ा हब्बा मनाया जाता है। 10 दिन का ये त्योहार है। इसके बाद कैलपौध हो गया। उगादी वहाँ का क्या है, न्यू ईयर है। उगादी क्या है, उगादी कर्नाटक का न्यू ईयर है। इसके बाद आपका हम्पी उत्सव, जो इस बार SSCGD में पूछा, हम्पी उत्सव। हम्पी के स्मारक आप जब देखते होंगे, जो भारत में चलने वाली 50 रुपए की नोट है, उस 50 रुपए के नोट पर हम्पी का स्मारक बना होता है। कंबाला में क्या होता है, भैंसा दौड़ होती है। आप लोग देखे होंगे, भैंसे की दौड़ होती है इस त्योहार में, कंबाला में। तो दोस्तों, आगे के राज्यों को, इसके अलावा जो बचे हुए राज्य हैं, इनको हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।